और उसी समय आप देखेंगे 3 दिनों तक हमारे देश के जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई, आपस में सब बहन भाई, हर कोई इस देश का तिरंगा लेकर फक्र से सेना की तारीफ कर रहा था और सेना के साथ खड़ा था। 36 मिनट पहले, हमारे देश के प्रेस ब्रीफिंग से 36 मिनट पहले हजारों मील दूर वॉशिंगटन से एक बयान आता है कि हमने वॉर रुकवा दी है, सीज फायर भारत और पाकिस्तान को हमने मीडिएशन करके, एक पूरा मीडिएट करके उन्होंने करवा दिया है। भारत के प्रधानमंत्री अगर उसका अनाउंस करते तो हम सेना तान के कहते कि देखिए हमने वॉर में आपको घुटने पर ला दिया। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई जी हैं। सर, सबसे पहले तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद जो राजनीति देखने को मिल रही है पक्ष और विपक्ष के बीच में, जो बीजेपी के नेताओं की तरफ से बयान दिया गया सेना के जो कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर, और एक और नेता ने जो बयान दिया कि जो मोदी जी के चरणों में है सेना, इन पूरे बयानबाजी को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे पहले तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए मैं देश की सेना को सैल्यूट करता हूँ। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जब हमारे देश की सेना ने पाकिस्तान पर स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पे जब आक्रमण किया था, वहाँ पर अटैक किया था, और उसी समय आप देखेंगे 3 दिनों तक हमारे देश के जनता, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी, बहाई, आपस में सब बहन भाई, हर कोई इस देश का तिरंगा लेकर फक्र से सेना की तारीफ कर रहा था और सेना के साथ खड़ा था। और सेना में जिससे हमारे जो कुछ साथी शहीद भी हुए सेना के, उसके लिए भी पूरा देश जो है उसकी सिंपैथी और एक तरीके से देश की सेना के प्रति संवेदना और साथ साथ से उनके शौर्य पर जो है वो गर्व महसूस करती थी, फक्र महसूस करती थी। तो शुरुआत के 3 दिन आपने देखा होगा पक्ष विपक्ष भेद मिटाकर हर कोई ऑपरेशन सिंदूर के समर्थन में पूरा देश खड़ा रहा। पर 3 दिन के बाद हमने देखा शाम के समय पर हमारे ना भारत से, ना पाकिस्तान से, ना हमारे देश के प्रधानमंत्री या विदेश मंत्री की ओर से, ना हमारे देश की सेना की ओर से वो बयान आए। उससे पहले 36 मिनट पहले, हमारे देश के प्रेस ब्रीफिंग से 36 मिनट पहले हजारों मील दूर वॉशिंगटन से एक बयान आता है कि हमने वॉर रुकवा दी है, सीज फायर भारत और पाकिस्तान को हमने मीडिएशन करके, एक पूरा मीडिएट करके उन्होंने करवा दिया है। ऐसा ट्वीट उस देश का राष्ट्रपति करता है। हमारे भारत के प्रधानमंत्री अगर उसका अनाउंस करते तो हम सेना तान के कहते कि देखिए हमने वॉर में आपको घुटने पर ला दिया, और जब आपने गिड़गिड़ाए तो हमने एक बड़ा भाई होने का नाता और वॉर रोककर पीस का भी संदेश दिया। तो ये अनाउंसमेंट ना हमारी ओर से होता है, ना पाकिस्तान से भी आता है, और डोनाल्ड ट्रंप बोलते हैं। तो क्या भारत ने सबसे बड़ी, क्योंकि हमारी विदेश पॉलिसी की सबसे बड़ी कमजोरी ये रही कि आज तक भारत और पाकिस्तान के, जब भी आप देखिए इंदिरा जी के ज़माने में, तब भी वॉर जब हुआ था और अमेरिका ने कहा कि हम ये करेंगे, आप वॉर नहीं करेंगे, इंदिरा जी नहीं मानी थी और वो उन्होंने अपने जहाज भेजे थे तब भी नहीं मानी थी। तो एक तरफ हमारे वो प्रधानमंत्री, तो ये शब्द किसी को अच्छा नहीं लगे, पर जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैंने कहा कि ट्रेड हम लोग नहीं करेंगे अगर वॉर नहीं रोकेंगे, तो लीडर लीड करता है, ट्रेडर ट्रेड करता है। सो लीडर और डीलर का जो फर्क है, ये फर्क युद्ध के बाद 3 दिन के बाद हमें पता चला कि हमारे देश की लीडरशिप की जगह पे ट्रेडरशिप जो है वहाँ पर ज़्यादा हावी हो गई। और गुजराती में एक कहावत है कि जेनो राजा व्यापारी एनी प्रजा भिखारी, मतलब जिस देश का राजा व्यापारी बन जाए ना, उस देश की जनता है वो भिखारी बन जाती है। तो ये सबसे बड़ा जो है कि ट्रेड के दबाव में आके सीज फायर कर देना और बाद में उसको बोलना कि नहीं नहीं हमने बंद किया है, उन्होंने नहीं किया है, बहानाबाजी कुछ भी करे। और उससे भी खतरनाक मध्य प्रदेश के मिनिस्टर का बयान, हमारी कर्नल सोफिया जी के बारे में आना, धर्म और जाति का ये तब भी राजनीति कर रहे हैं संघी लोग। जो देश की सेना एक होकर लड़ रही है, आप उसमें भी 2 हिस्से कर रहे हैं जाति और धर्म के नाम पर, और उसका अपमान कर रहे हो। उसके पर भारतीय जनता पार्टी कोई एक्शन नहीं जब तक कोर्ट उसको ना संज्ञान में ले। डेप्यूटी सीएम मध्य प्रदेश का ये कहता है कि इस देश की सेना मोदी जी के आगे नतमस्तक, क्या कोई राजा महाराजा है मोदी? क्या इस देश का वो पुराना तानाशाही, राजाशाही, बादशाही वो चला रहा है? देश लोकतंत्र है। हमारे देश की सेना किसी के आगे झुकती नहीं है, किसी के आगे नतमस्तक नहीं होती है।
और इस देश की सेना का इस प्रकार से अपमान करना मुझे लगता है बहुत शर्मनाक घटना है। जी सर, जिस तरीके से अभी एक डेलीगेशन भी बनाया गया जो विदेशों में जाके रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन उस पर भी कांग्रेस पार्टी ने जो नाम भेजे थे उसमें से न सिलेक्ट करके उसमें शशि थरूर जी का नाम सिलेक्ट किया गया, तो क्या इसके पीछे भी आपको कोई राजनीति या कुछ ऐसा नजर आता है? देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी और खास करके नशा के ज़माने में, नशा का ज़माना जो है नरेंद्र और शाह का ज़माना है, ये सत्ता का नशा है, नरेंद्र और शाह। हम लोग गुजरात में तो इसकी बात चर्चा बहुत करते हैं। ये नशे के माहौल में ऐसा ही होगा क्योंकि वो हमेशा अपने सिलेक्टेड लोगों को भेजकर विपक्ष में भी अलग अलग प्रकार का और मीडिया में अलग प्रकार का चर्चा शुरू करवाएंगे। पर इस देश के पार्लियामेंटेरियन कोई भी हो, इस देश की बात रखने के लिए गए हैं और देश के बाहर जब हम जाएंगे तो वहाँ पे ना भाजपा होता है, ना कांग्रेस होता है, ना कोई और पार्टी होता है। ये मिलकर इस देश के आन बान और शान की बात करेंगे, हमारे कामयाबी के बारे में बात करेंगे। मुझे लगता है कि मैं व्यक्तिगत तौर पे उस पर राजनीति करना नहीं चाहूँगा, पर भाजपा को हमेशा ही अपने घटियापन पर हमेशा उसको नाज होता है, वो नाज उनको मुबारक। आखिरी सवाल है, जिस तरह से आज अमित मालवीय ने 2-3 ट्वीट किए, उसमें राहुल गांधी की जो तस्वीर जिस तरह से दिखाई गई और वो कह रहे हैं कि जो राहुल गांधी है वो पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, इस तरह के जो आरोप लगाए गए उसका अभी कोई एक यूट्यूबर है, हरियाणा से है शायद या दिल्ली से है, हरियाणा से, वो भाजपी ज्योति नाम है उसका या जो भी है, ठीक है, उसके कई फोटो दिखेंगे आपको और कई जगह पे कभी कभी आईएसआई के एजेंट भाजपा से निकलते हैं, कभी कोई आईएसआई का एजेंट कांग्रेस से नहीं निकला है। दूसरा, देश जब आज़ादी का जंग लड़ रहा था तो संघी आधी चड्डी पहनकर मुखबिरी कर रहे थे और अंग्रेजों की चाटुकारी कर रहे थे, उस पर मालवीय को बोलना चाहिए। ये इस देश की आज़ादी की जंग में कभी लड़े नहीं हैं, वो इस देश को क्या समझेंगे। और उन्होंने जिस प्रकार की तस्वीर लगाई है, अगर ये तस्वीर कोई और मीडिया का कर्मी लगाता, जैसे गुजरात समाचार ने गुजरात में सवाल पूछ दिए तो उनके पर उनकी गिरफ्तारी हो जाती है। अगर भाजपा में शासकों में कुछ भी ऐसी ताकत है तो ऐसे घटिया लोगों को तो गिरफ्तार करना चाहिए, जिस प्रकार की तस्वीर उन्होंने वो दोनों की जोड़ के लगाई है। और मुझे भी कहो कि जिस मालवीय को भाजपा सीरियसली नहीं ले रहा है, देश की जनता कैसे सीरियसली लेगी, ये भी सवाल है। ऐसी कई घटियापन उन्होंने कई बार किया है। धन्यवाद। तो ये हमने बातचीत करी कांग्रेस सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई से। वीडियो जर्नलिस्ट कार्तिक के साथ में हिमांशु दुबे, दिल्ली 24 भारत, दिल्ली।